नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के द्वारा सत्र 2022-23 के विद्यार्थियों के लिए प्रश्न बैंक निर्मित किया गया है और इस प्रश्न बैंक में हर सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन हैं हर नंबर वाले 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर जितने भी अंकों के प्रश्न आते हैं उनसे संबंधित यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हिंदी का जो है कक्षा 10वीं का इकाई 1 और इकाई 2 बनाया जा चुका है वीडियो, तो इकाई 3 देखेंगे। इकाई 3 में जितने भी 1 अंक वाले प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हल हम यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए सीधा हम आगे बढ़ते हैं। इकाई नंबर 3। इस इकाई में पहला प्रश्न है, माटी वाली गद्य की विधा है, यानी माटी वाली पाठ जो है गद्य के किस विधा के अंतर्गत आते हैं। तो सा कहानी विधा, सा में आएगा कहानी। प्रश्न क्रमांक दूसरा, टिहरी शहर में माटी पहुंचाने का कार्य कौन करता था, यानी टिहरी शहर के लोगों के पास माटी ले जाने का काम कौन करता था। तो पाठ का ही नाम है सा माटी वाली। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है हमारे पास, भूख मीठी की भोजन मीठा, माटी वाली पाठ से लेखक का क्या अभिप्राय है। यानी अगर आपको भूख लगता है तो भूख लगने पर वहाँ पे भोजन को नहीं देखा जाता कि भोजन कैसा है। भूख लगने पर आदमी को स्वाद के आधार पे भोजन को ना देखकर अपने भूख को मिटाने के लिए भोजन ग्रहण करना पड़ता है। तो इसके लिए सा है हमारे पास, भूख हो तो रूखा सूखा भोजन भी स्वादिष्ट लगने लगता है। सही बात है। अगर भूख लग रहा हो तो आप भोजन की क्वालिटी नहीं देखेंगे, भोजन कितना स्वादिष्ट है नहीं देखेंगे, पहले आप उनको खाने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्रमांक 4, माटी वाली पाठ में किस शहर का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे कौन सा शहर, सा टिहरी शहर का उल्लेख किया गया है। प्रश्न क्रमांक है आगे 5वां है, गरीब आदमी का क्या नहीं उजड़ना चाहिए। माटी वाली पाठ के अनुसार उत्तर दीजिए। क्या नहीं उजड़ना चाहिए, एक उस पाठ में वाक्य था, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। तो यहाँ पे शब्द आएगा क्या, शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 6 है, माटी वाली पाठ में लेखक इस समस्या को उजागर किया है। यानी माटी वाली पाठ में कौन सी समस्या है जिसको लेखक ने उजागर कर लोगों के सम्मुख रखा। इसमें क्या होता है, जो जैसे बांध बना है इस पाठ में, तो बांध बनने के बाद गांव को पूरी तरह से एक प्रकार से जलमग्न होने के कारण से लोगों को वहाँ से जाना पड़ा, विस्थापन करना पड़ा। तो एक प्रकार से विस्थापन की समस्या के बारे में वर्णन है। उसके बाद आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 7वां है, माटी वाली कहानी के लेखक कौन है। लेखक का नाम बताना है। तो लेखक का नाम आपको याद रखना है क्या, विद्यासागर नौटियाल इनके लेखक हैं। 8वां है, माटी वाली के चरित्र का कौन सा गुण अधिक प्रभावशाली है। ठीक है, तो इसमें कौन सी गुण, बेचारी बूढ़ी होते हुए भी माटी बेच कर पूरा परिश्रम करती है, रोज़ माटा खान से माटी खोदकर शहर पहुंचाती है, फिर वहां से कई बार लाने के बाद अंत में शाम होने से पहले, रात होने से पहले घर पहुंच जाती थी। तो यहाँ पे अपरिश्रमी होना आएगा। उसके बाद है 9, पंडिताइन में कौन सा प्रत्यय। प्रत्यय जो है बाद में लगता है, प्रत्यय बाद में लगने के कारण से क्या हो जाएगा, जैसे हमारे पास प्लस चिन्ह है, सामने की ओर शब्द रहेंगे और यहाँ पे जो लगेगा वो क्या कहलाएगा, प्रत्यय। तो इस शब्द के अंतिम में क्या देखिए, पंडिताइन, तो यहाँ पे पता चल रहा है पंडित धन आइन, पंडित धन आइन, ये बड़े आ का मात्रा जाके ता में जुड़ गया है। तो यहाँ पे प्रत्यय क्या हुआ, आइन, तो बा आ जाएगा, आइन प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। तो आ जाते हैं आगे प्रश्न क्रमांक 10 में क्या दिया है, कन्यादान कविता में किसके दुख को बताया गया है। किसके दुख,
तो कन्यादान जो करता है माता पिता, तो इसमें माँ और बेटी का संवाद हो रहा है, तो मान के चलिए लड़की की माँ के दुख को बताया जाएगा, तो अ है लड़की की माँ के दुख को। प्रश्न क्रमांक 11, कन्यादान कविता में माँ बेटी को लेकर चिंतित क्यों है? माँ जो है अपने बेटी को लेकर चिंतित क्यों है? तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है, माँ जो है बेटी के अधूरे ज्ञान, यानी बेटी को पूरा सांसारिक चीज़ों का कोई ज्ञान वगैरह नहीं है, तो माँ जो है बेटी के अधूरे ज्ञान के कारण से चिंतित है। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 12। प्रश्न क्रमांक 12 देखते हैं। 12 क्या है प्रश्न? कन्यादान कविता के आधार पर लड़की को क्या करना नहीं आता? क्या करना नहीं आता? तो क्या करना नहीं आता? तो लड़की जो है उनको दुखों की जो भयानकता है उसको समझना नहीं आता, तो दुखों की भयानकता को समझने उनको नहीं आता। ठीक है। 13 है, धुंधले प्रकाश की पाठिका होने का क्या आशय है? धुंधले प्रकाश की पाठिका होने का क्या आशय है? यानी एक प्रकार से उनको ज्ञान नहीं, तो क्या हो जाएगा? अज्ञान की स्थिति होना। अज्ञान की स्थिति होना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 14। 14 है हमारे पास, महादेवी वर्मा की रचना है। यहाँ पे जो रचना दिया है उनमें से कौन सी महादेवी की रचना है? तो महादेवी रचना की जो एक रेखा चित्र है जिसका नाम है द अतीत के चलचित्र। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा, तो महादेवी वर्मा। 16 है, महादेवी वर्मा कौन सी नदी को पार करके जाती थी? कौन से नदी को पार करके वो झूसी गांव जाकर बच्चों को पढ़ाती थी? तो वो है गंगा नदी। हो गया गंगा नदी। आगे बढ़ते हैं घिसा पाठ से। घिसा कैसा विद्यार्थी था? घिसा कैसा विद्यार्थी था? तो घिसा कैसा विद्यार्थी था? एक महान गुरु भक्त, तो यहाँ पे गुरु भक्त आ जाएगा। 18, अरुण कौन से देश का राजकुमार था? कौन से देश? अरुण का देश का नाम देखना है, तो यहाँ पे आ जाएगा मगध देश का राजकुमार था। मधुलिका के पिता का नाम क्या था? मधुलिका के पिता का नाम था सिंहमित्र। क्या नाम था? सिंहमित्र। 20 आ जाते हैं। क्या दिया है? पुरस्कार गद्य की कौन सी विधा है? पुरस्कार जो गद्य में पाठ है उसके विधा का नाम अपने को बताना है। विधा यानी होता है प्रकार, तो उसमें नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास, इनमें से क्या लिया गया है? तो है हमारे पास क्या? कहानी विधा से इनको लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है हमारे पास खाली स्थान वाले में। खाली स्थान में क्या क्या प्रश्न है? पहला, टिहरी सर के घरों तक माटी पहुंचाने का काम खाली स्थान करती थी, तो टिहरी शहर के लोगों के घर माटी पहुंचाने का काम करती थी माटी वाली। यहाँ पे आ जाएगा क्या? माटी वाली। माटा खान से माटी पहुंचाती थी। दूसरा, माटी वाली खाली स्थान से मिट्टी ले जाकर शहर के घरों तक पहुंचाती थी। अभी बताया कहाँ से खोदकर? माटा खान। यहाँ पे आएगा माटा खान से माटी खोदकर माटी पहुंचाती थी। माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी। गांव के हर आने जाने वाले से एक ही बात कहती जा रही है। क्या? गरीब आदमी का खाली स्थान नहीं उजाड़ना चाहिए, तो शमशान नहीं उजाड़ना चाहिए। ठीक है। उसके बाद है चौथा, माटी वाली पाठ के आधार पर भूख तो अपने आप में एक क्या है? साग। तो भूख तो अपने आप में एक क्या है? साग शब्द आएगा। पांचवा, माटी वाली सिर पर माटी का भरा खाली स्थान रखा रहता था, तो यहाँ पे कंटर या कनस्तर रखा रहता था। कन्यादान कविता में खाली स्थान के मध्य संवाद हो रहा है, तो लिख सकते हैं माँ बेटी या माँ पुत्री के बीच संवाद हो रहा है। प्रश्न है 7वां, कन्यादान कविता में दान देते वक्त माँ को अंतिम, तो यहाँ पे आगे अंतिम खाली स्थान देने जैसा दुख होता है, तो अंतिम
पूंजी, पूंजी देने जैसा दुख होता है। तो इस प्रकार से ये 7 हो गया। आगे बढ़ते हैं, 8वां आ जाते हैं। 8वां है, घीसा ने अपने गुरु साहब को उपहार खालिस्तान में दिया। उपहार खालिस्तान दिया तो क्या हो जाएगा, उपहार में क्या दिया, तरबूज है, तरबूज क्या दिया, तरबूज लिख देता हूँ मैं, ठीक है। आगे है, घिसा गद्य की खालिस्तान विधा। ये जो घिसा पाठ है कौन सी विधा से लिया गया है, तो यह रेखा चित्र, कई बार पेपर में आ चुका है, रेखा चित्र। घिसा के पिता खालिस्तान काम करते थे, तो इनके पिता बढ़ाई का काम करते थे, बढ़ाई गिरी, साथ ही साथ डलिया वगैरह बुनने का भी काम करता था। घिसा खालिस्तान जाति का बालक था। तो यहाँ पे जाति तो शो नहीं हो रहा था, मैं पुस्तक पढ़ के पूरा देखा अच्छे से, लेकिन इसमें केवल धर्म के आधार पर अगर देखें तो हिंदू धर्म के आधार पे यहाँ पे बताया जाए तो धर्म लिख सकते हैं हिंदू। घिसा पाठ के आधार पर लेखिका ने ईश्वर की तुलना खालिस्तान से की है। तो किससे की है, बूढ़े आदमी से की है, बूढ़े आदमी से की है। 13, घिसा ने अपने गुरु के लिए भेंट को अपना खालिस्तान देकर प्राप्त किया। तो अपना नया कुर्ता किसको दिया, जो खेत मालिक का लड़का था, उनकी नज़र इनके नए कुर्ते पर था, तो उसी नए कुर्ते को वो देकर उसके स्थान पर क्या प्राप्त किया था, गुरु साहब को देने के लिए तरबूज। उसके बाद है 15, अरुण खालिस्तान राज्य का राजकुमार था। तो यहाँ पे लिखोगे क्या, मगध। जबकि मधुलिका कहाँ के रहने वाली थी, वो जो है कौशल राज्य का। मधुलिका खालिस्तान बालिका थी, तो मधुलिका एक कृषक बालिका थी, कृषक बालिका सुमित्र की कन्या थी। 17 में आ जाते हैं। प्रश्न 17 है, पुरस्कार कहानी खालिस्तान का अनूठा उदाहरण है। तो ये कहानी जो है प्रेम और संघर्ष का, प्रेम और संघर्ष का अनूठा उदाहरण है। 18 है, मधुलिका ने पुरस्कार रूप में खालिस्तान मांगा। तो उन्होंने क्या मांगा, प्राण दंड मांगा राजा से, प्राण दंड, क्योंकि उनके जो प्रेमी थे और उनको फांसी की सज़ा सुनाया गया था, मृत्युदंड देने की सज़ा सुनाया था, इस कारण से वो भी उसी के पास जाकर बोलती है कि इनके साथ साथ मुझे भी प्राण दंड मिले, मुझे भी मृत्युदंड मिले। 19, पुरस्कार कहानी ने खालिस्तान राज्य में उत्सव मनाया जा रहा था। पुरस्कार कहानी में खालिस्तान राज्य में, कौन सा राज्य में, तो कौशल राज्य में कौन सा उत्सव मना रहा था, तो याद रखना उत्सव का नाम कृषि महोत्सव, जिसमें राजा को एक दिन के लिए कृषक बनना होता था। कामायनी काव्य खालिस्तान द्वारा रचित है। तो जय शंकर प्रसाद द्वारा रचित है, जय शंकर प्रसाद द्वारा कामायनी काव्य रचित है। 21, कोसल राज्य पर खालिस्तान आक्रमण करना चाहता था। तो कोसल राज्य पर कौन सा राज्य, अरुण का राज्य यानी कौन सा, मगध राज्य आक्रमण करना चाहता था। कौन सा राज्य, मगध। ये हो गया हमारा रिक्त स्थान वाला पोर्शन। अब अपन आ जाते हैं कि इसमें उचित संबंध जोड़ों पर आधारित जो प्रश्न है, 4 पंचे 20, कुल 20 प्रश्न इसमें भी इनको हम देखते हैं। चलिए, पहला उचित संबंध जोड़ों में दिया है, आपको मैच करना। मान लीजिए आप नहीं जानते तो जो जानते उसको पहले मैच करके बनाना। मान लीजिए, चलिए यहाँ पे क्या क्या दिया है, माती वाली, माँ, पुत्री, मध्य संवाद, घिसा, कामायनी, मधुलिका। जैसे हम अभी कामायनी वाले पढ़े तो कामायनी के जो लेखक है उसका नाम क्या देखे, जय शंकर प्रसाद। तो यहाँ पे लिख दो जय शंकर प्रसाद, ठीक है। उसके बाद है मान लीजिए मधुलिका। मधुलिका के बारे में अगर देखें तो मधुलिका जो है क्या कहती है, अभी देखें, प्राण दंड मांगती है। घिसा जो है अपने गुरु साहब को क्या देता है, तरबूज। तो इसमें लिखो तरबूज। माँ पुत्री मध्य संवाद कौन से पाठ में हो रहा है, तो ये हमारे पास आ गया क्या, कन्या दान। माटी वाली पाठ में सीधा अगर हम देखें तो इसके लेखक का नाम है क्या, विद्यासागर नौटियाल, विद्यासागर
सागर नौटियाल। ठीक है, ये तो ये वाला हो गया। अब आ जाते हैं दूसरा में। दूसरा है हमारे पास मिट्टी का भरा कनस्तर। मिट्टी का भरा कनस्तर का संबंध कौन से पाठ से है? तो इसी में मिट्टी लेकर बेचती थी कौन? माटी वाली। तो यहाँ पे लिखोगे क्या? माटी वाली। मगध राज्य, तो इसमें क्या आएगा आपका? आ जाएगा क्या? ये दिया है आपके पास, आज्ञाकारी बालक, मन मारना, इन प्रत्यय, माटी वाली, अरुण। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या? अरुण। अरुण। ठीक है, ये अरुण। घिसा पाठ जो है, घिसा क्या था? एक आज्ञाकारी बालक था। तो ये आ जाएगा यहाँ पे क्या? आज्ञाकारी बालक। उसके बाद है मन महसूस कर रह जाना। मन महसूस कर रह जाना यानी क्या हो जाएगा आपके पास? मन मारना। मन मारना। मालकिन। मालकिन जो है, इसमें प्रत्यय अगर देखें तो मालिक धन इन से बना है मालकिन। तो इन प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय लगेगा? इन। ठीक है, छोटा ई होना चाहिए लेकिन बड़े ई दे दिया है क्योंकि कामे छुटी की मात्रा की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा, माटी वाली, पुरस्कार, धुंधले प्रकाश की पाठिका, दीपशिखा, पंडिताइन। मान लीजिए हम ये दीपशिखा को नहीं जानते, मान लीजिए, तो अलग को पहले मैच करो। तो माटी वाली का संबंध किससे है? तो माटी वाली में क्या क्या आएगा? कन्यादान, महादेवी वर्मा, आइन प्रत्यय, माटा खान। तो माटी वाली में आ जाएगा क्या? माटा खान। प्रत्यय वाला देख लो, पंडित में कौन सा आ जाएगा? आइन प्रत्यय। तो ये हो गया आइन। ठीक है, उसके बाद है पुरस्कार वाला देख लो, पुरस्कार का संबंध किससे है? तो पुरस्कार का संबंध है आपका जय शंकर प्रसाद जी से। जय शंकर प्रसाद। ठीक है, उसके बाद क्या बचा? धुंधले प्रकाश वाला। तो धुंधले प्रकाश की पाठिका कौन से पाठ में बोला गया है? तो यहाँ पे आएगा कौन सा? कन्यादान। उसके बाद है दीपशिखा जो बचा वो अंतिम में है। दीपशिखा का संबंध किससे हो रहा है? तो दीपशिखा का संबंध हो रहा है किससे? महादेवी वर्मा की रचना है। यहाँ पे आ जाएगा महादेवी वर्मा। ये भी हो गया। अंतिम बचा चौथा, उचित संबंध जोड़ो। यहाँ पे दिया है कातर नज़रों से देखना, मिट्टी से भरा एक कंटर, भूख तो अपने आप में एक साग है, लड़ाई, कृषक बालिका। तो एक कृषक बालिका अगर मान लीजिए आप पहला जानना चाहते हैं तो कृषक बालिका यानी कोई लड़की का नाम है। तो इधर देखो, अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा, आई प्रत्यय, मधुलिका, अधीरता से देखना। तो कृषक बालिका में शुरू में आ जाएगा क्या? ये पांचों वाले में आ जाएगा मधुलिका। उसके बाद लड़ाई एकदम इजी है, लड़ धन आई। तो ये हमारे पास क्या हो गया? प्रत्यय, जो चौथा का आंसर है। कातर नज़रों से देखना है, ये दोनों हो गया। कातर नज़रों से देखना, यहाँ पे जो शब्द है यानी क्या हो जाएगा? शब्द शक्ति तो नहीं है इसमें ये पूछा है अधीरता से देखना, यानी क्या आ जाएगा? ये लास्ट वाले पहला में चला जाएगा, अधीरता से देखना। अब दो बचा हमारे पास, कौन कौन से? मिट्टी से भरा एक कंटर, यानी कंटर जो है मिट्टी से भरा है, जैसा बोला जा रहा है वैसे अर्थ हमको समझ में आ रहा है, यानी क्या चला जाएगा? अभिधा शब्द शक्ति, यानी आपके पास दूसरा। ठीक है, अब बचा लास्ट, भूख तो अपने आप में एक साग है, यानी भूख तो अपने आप में साग है। क्या भूख जो है साग हो जाता है क्या? नहीं, बल्कि लक्षण करके बोला है इसे, इसलिए लक्षणा शब्द शक्ति। तो ये हमारा किस में चला जाएगा? तीसरा में। इस प्रकार से हमारा ये इकाई नंबर 3 पूरा हुआ हिंदी का। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।